Okay. In previous class, we were doing some questions on first order equations, first order circuits, and we have done some gate questions on second order, first order circuits. Okay. Now today we will be starting second order circuits. नाउ सेकेंड ऑर्डर अभी फर्स्ट ऑर्डर में बेसिकली हमने क्या देखा था सिर्फ बेसिकली आर एल होगा या फिर आर और सी होगा यानी एक ही एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट होगी ठीक है जब भी एक ही एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट होगी तब जो हमारी इक्वेशन जो बनेगी दैट वाज आवर फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन ओके दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर सर्किट्स अब सेकेंड ऑर्डर सर्किट के अंदर बेसिकली क्या है आपकी दो एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स हो सकती हैं ठीक है अब इसके अंदर जब दो स्टोरिंग एलिमेंट दो या दो से ज्यादा ओके अगर एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है तब जो इक्वेशंस हम जब केवीएल या केसीएल की इक्वेशन लिखेंगे दैट विल बी ऑफ सेकंड ऑर्डर तो ये सर्किट क्या कहलाएंगे ऑफ सेकंड ऑर्डर circuits. In this chapter, we will be considering circuits containing two storage elements. These are known as second order circuit because their responses are described by differential equation that contain second derivatives. Typical example of this circuit is this. See, okay, देखो RLC सर्किट है सिंपल दो एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है L और C दिस इज अवर सीरीज RLC सर्किट और अभी तक हम सिर्फ किससे डील कर रहे हैं AC से डील नहीं कर रहे हैं अभी हम सिर्फ DC से डील कर रहे हैं before starting AC, I will be teaching you the basics of AC circuits. Okay, तो हमारा सेकेंड ऑर्डर सर्किट खत्म हो जाएगा उसके बाद हम बेसिकली वी विल बी स्टार्टिंग आवर बेसिक्स ऑफ AC सर्किट्स. नाउ ये सीरीज RLC सर्किट ये भी सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन बनेगी. सिमिलरली दिस इज पैरेलल RC सर्किट RCN. ठीक है ये भी जो इक्वेशन डेवलप होगी वो भी हमारी क्या होगी सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन. दूसरा दिस इज RL सर्किट. अब देखो आप तो बोलोगे RL सर्किट सर ये तो इसमें तो फर्स्ट ऑर्डर बनेगी नहीं RL मतलब यहाँ पे दो इंडक्टर होंगे दो या दो से ज्यादा होंगे फिर से दो एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स क्या आपके एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स क्या आ गए दो तो जब भी आप अगर दो आपके इंडक्टर्स होंगे सिमिलरली दो कैपेसिटर्स होंगे तब जो हमारी इक्वेशंस बनेगी वो हमारी क्या होगी सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन. ओके तो ये RL सर्किट के अंदर भी सेकंड ऑर्डर इक्वेशन हो सकती है बट कंडीशन है कि वो आपके इंडक्टर्स जो होंगे वो एक ना होके दो होंगे दो या दो से ज्यादा. ओके और कंडीशन ये भी है कि L1 और L2 को आप एक इक्विवेलेंट इंडक्टेंस से रिप्लेस ना कर दो. ठीक है अगर इन दोनों को आप सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी एक इंडक्टर कनेक्टेड है ना यहाँ पे एक इंडक्टर कनेक्टेड है और ये इंडक्टर कनेक्टेड नहीं है तो अगर ये दोनों इंडिविजुअल पढ़े तो आप जब इक्वेशन लिखोगे तो सेकंड ऑर्डर इक्वेशन हो जाएगी लेकिन इसी को आप फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकते हो कैसे इन दोनों का इक्विवेलेंट लिख लो पैरेलल में कनेक्टेड है तो L इक्विवेलेंट आ जाएगा. अब जो इक्वेशन आएगी दैट विल बी आवर फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन. ओके तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज है इट इज अपेरेंट फ्रॉम फिगर दैट अ सेकंड ऑर्डर सर्किट मे हैव टू स्टोरेज एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट टाइप और द सेम टाइप. यहाँ पे है ना सेम टाइप RL सर्किट provided elements of the same type cannot be represented by an equivalent single element. ओके ये ध्यान रखने वाली चीज है. तो अब सेकंड ऑर्डर के अंदर हम बेसिकली क्या पढ़ेंगे ऐसा सर्किट जहां पे दो या दो से ज्यादा एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स होंगी. ठीक है अब सबसे पहले अब now a second order circuit is characterized by a second order differential equation. It consists of a resistor and equivalent of two energy storing elements. बता दिया मैंने आपको. ठीक है our analysis of second order circuit will be similar to that of first order. सेम फर्स्ट ऑर्डर में हम क्या करते थे t लेस देन जीरो पे हम वैल्यू निकालते थे. ओके t लेस देन जीरो पे निकालते थे और सिमिलरली फिर हम t ग्रेटर देन जीरो पे निकालते थे. सेम वही कंडीशंस यहाँ पे भी अप्लाई होंगी. ठीक है सबसे पहले हमें t लेस देन जीरो मतलब इनिशियल कंडीशंस क्या है और t ग्रेटर देन जीरो पे हमारी फाइनल कंडीशंस क्या है स्टेडी स्टेट. ओके t इज इक्वल टू इनफाइनाइट ये हम पढ़ चुके हैं. तो सबसे पहले हमें जो ध्यान रखने वाली चीज है कि इनिशियल कंडीशन निकालनी है ऑफ द स्टोरेज एलिमेंट. पहले इनिशियल कंडीशन उसमें चार्ज स्टोर है कि नहीं है ना अगर नहीं है तो जीरो होगा अगर है तो कितना होगा क्योंकि वो उसकी पास्ट हिस्ट्री पे डिपेंड करेगा हमारा आउटपुट. ओके फिर हमने दो चीजें पढ़ी थी फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशंस के अंदर कि एक तो उसके अंदर सोर्स फ्री सर्किट हो सकता है या फिर आपके उसके अंदर सोर्स हो सकती है. तो सोर्स फ्री सर्किट के अंदर जो हमारा आउटपुट आएगा दैट आउटपुट इज कॉल्ड बेसिकली सोर्स फ्री सर्किट
या फिर हम कह सकते हैं जो रेस्पॉन्स आएगा, जो आउटपुट आएगा, दैट इज अवर नेचुरल रेस्पॉन्स, सिर्फ नेचुरल रेस्पॉन्स, अगर हमारा सर्किट सोर्स फ्री है तो। बाद में हमने पढ़ा था जैसे हमने इंडिपेंडेंट सोर्स ऐड कर दिया तब हमारा आउटपुट दो चीजों से होगा, एक तो नेचुरल रेस्पॉन्स प्लस फोर्स्ड रेस्पॉन्स, या फिर उसको हम दूसरी तरीके से बोल सकते हैं ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स एंड स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स। ओके, ये हम दोनों पढ़ चुके हैं। अभी इसके अंदर हम बेसिकली डीसी इंडिपेंडेंट सोर्सेस ही लेंगे, ठीक है, साइनसोइडल आगे पढ़ेंगे। ओके, नाउ तो आज के चैप्टर में हम सिर्फ ये चीजें पढ़ेंगे, फाइंडिंग इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू। इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू का मतलब ये है आई जीरो, सपोज करंट की इनिशियल वैल्यू निकालनी, दैट इज आई जीरो, जीरो का मतलब टी इजिकल टू जीरो पे करंट क्या फ्लो कर रहा है। सिमिलरली फाइनल वैल्यू मतलब आई इनफाइनाइट, मतलब स्टेडी स्टेट वैल्यू। ओके, ये हम देख चुके निकालना। बट अब सेकंड ऑर्डर और क्वेश्चन आएगा कि भाई आपने आई जीरो तो निकाल लिया, बट मुझे बताओ डी आई बाई डी टी डेरिवेटिव, डी आई बाई डी टी ऑफ जीरो प्लस क्या होगा, यानी चेंज इन करंट क्या होगा जीरो प्लस पे, ये भी पूछ सकता है, ये इनिशियल वैल्यू होगी। या फिर ये आपको पूछ सकता है डी आई बाई डी टी, सॉरी डी वी बाई डी टी जीरो प्लस डिफरेंट वोल्टेज के अक्रॉस क्या होगा। तो ये चीजें आज हम देखेंगे कि डी आई बाई डी टी कैसे निकाल सकते हैं और डीवी बाई डी टी हम कैसे निकालते हैं। ओके, अब आपको जो दिक्कत आती है इसके अंदर, मेजर प्रॉब्लम आती है, वो आती है हैंडलिंग सेकंड ऑर्डर सर्किट इज फाइंडिंग द इनिशियल एंड फाइनल कंडीशंस। ओके, वो ही आज हम फाइंड करेंगे। ओके, स्टूडेंट्स आर यूजुअली कंफर्टेबल गेटिंग द इनिशियल एंड फाइनल वैल्यूज ऑफ वी एंड आई, वी और आई की तो आप निकाल सकते हो, आई ऑफ जीरो वी जीरो, लेकिन डीवी बाई डी और डी आई बाई डी में आप कंफ्यूज हो जाते हो, तो वो आज हम निकालेंगे। ठीक है, आज सिर्फ हम बेसिकली जो कैलकुलेट करेंगे वो करेंगे वी ऑफ जीरो, आई ऑफ जीरो, dv by dt of zero, di by dt of zero, these are called initial values। और फाइनल वैल्यू क्या होगी, i infinite, v infinite, these are called फाइनल वैल्यूज और स्टेडी स्टेट वैल्यूज। ठीक है, अब हम देख चुके हैं कि कैपेसिटर, बेसिक कैपेसिटर के अक्रॉस क्या चेंज नहीं होता तुरंत, वोल्टेज। सिमिलरली इंडक्टर के अक्रॉस क्या चेंज नहीं होता, करंट। तो यहां देखना, जब तक क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, कुछ भी मेंशन नहीं है, तो हम V को क्या डिनोट करेंगे, V इज माय कैपेसिटर वोल्टेज और माय I इज द इंडक्टर करंट। ठीक है, जब तक क्वेश्चन में मेंशन नहीं होगा अलग तरीके से कि मेरी V ये है, अगर नहीं दे रखा तो हम मानेंगे कि V जो भी दे रखी है वो दैट इज माय वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर एंड दैट I इज गिवन इज माय इंडक्टर करंट। ओके, नाउ दूसरा क्या, स्टेप बाय स्टेप कैसा करेंगे, तो फर्स्ट सबसे पहले इनिशियल कंडीशन फाइंड करने के लिए दो कंडीशन है। फर्स्ट, सबसे पहले बात जो हमने सिंगल इसमें फर्स्ट ऑर्डर सर्किट्स के अंदर देखा था, सबसे पहली बात है आपको पोलैरिटी ध्यान रखनी है। ठीक है, पोलैरिटी में आपको क्या ध्यान रखना है कि भाई पोलैरिटी कौन सी यूज करनी है, पैसिव साइन कन्वेंशन की। अगर याद होगा, अगर ये कैपेसिटर है, दिस इज माय कैपेसिटर, मैं याद दिला देता हूँ आपको, दिस इज माय सी कैपेसिटर। ओके, और इसके अक्रॉस सपोज इसमें करंट जा रहा है आई सी। ओके, और दिस इज माय वी सी, द वोल्टेज अक्रॉस दिस कैपेसिटर, वो हो गया प्लस माइनस। ओके, प्लस माइनस। अब इसके अंदर अगर हम इक्वेशन लिखेंगे, आई सी इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, ये लिख रहे थे, आई सी इज इक्वल टू सी डी वी सी बाई डी टी। ओके, ये मैंने प्लस लिखी है, प्लस सी डी वी बाई डी टी। क्यों, क्योंकि देखो पैसिव साइन कन्वेंशन में क्या हो रहा है, आपका प्लस टर्मिनल में करंट एंटर कर रहा है तो ये आएगा। बट अगर सपोज आईसी करंट मुझे इस फॉर्म में लिखना है कि करंट आईसी ऐसे एंटर कर रहा है, नेगेटिव टर्मिनल में एंटर कर रहा है, ठीक है, या फिर पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहा है, तो यहाँ पे आएगा माइनस। ये ध्यान रखिए, पढ़ चुके हैं हम बेसिक्स ऑफ सर्किट्स के अंदर। ठीक है, सिमिलरली इंडक्टर के अंदर भी ऐसे होगा, ये प्लस माइनस वी एल, ठीक है, और करंट यहाँ जा रहा है सपोज आई, तो करंट की वैल्यू क्या आएगी, वी एल विल बी एल डी बाई डी टी, प्लस आएगा क्योंकि करंट पॉजिटिव में एंटर कर रहा है अकॉर्डिंग टू पैसिव साइन कन्वेंशन। अगर बाहर निकल रहा होगा तो v इज इक्वल टू माइनस एल डी बाई डी टी आएगा। ओके, ये ध्यान रखने वाली चीज है। तो पहला हमें पैसिव साइन कन्वेंशन फॉलो करना है क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव में ही आंसर गलत आ सकता है। सेकंड, अब सबसे पहली बात ये ध्यान रखने वाली चीज हम पढ़ चुके हैं कि कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज तुरंत चेंज नहीं होगी, तो टी वी जीरो माइनस
और V0 प्लस क्या होगी, सेम होगी। सिमिलरली आप इंडक्टर के थ्रू जो करंट होगा वो कंटिन्यूस होगा, चेंज नहीं होगा तुरंत। तो I0 प्लस इज इक्वल टू I0 माइनस। अब T0 माइनस क्या डिनोट कर रहा है, T0 माइनस डिनोट्स दैट दैट जस्ट टाइम जस्ट बिफोर स्विचिंग इट, मतलब जब t इज इक्वल टू जीरो पे आप स्विच को ऑन कर रहे हो ऑफ कर रहे हो, उससे पहले क्या स्थिति, वो जीरो माइनस, और ऑन करने के बाद में क्या स्थिति है, दैट इज माई जीरो प्लस। तो बस ये कंडीशन हम यूज करते आ रहे हैं, ये ध्यान रखने वाली चीज है यहाँ पे। ओके, ये हो गया होगा। ठीक है, नाउ लेट्स टेक वन एग्जाम। ओके, इसको आप पढ़ो कि ये क्या कह रहा है। ओके, द स्विच इन फिगर हैज बीन क्लोज फॉर ए लॉन्ग टाइम। ओके, ये स्विच मतलब t इज इक्वल टू जीरो है, इसमें स्विच की डायरेक्शन देखो, ओपन किया है, मतलब पहले से ये क्या पड़ा था, जब भी आपने इसको ऑन नहीं किया तब तक ये क्लोज था। ठीक है, हैज बीन क्लोज फॉर ए लॉन्ग टाइम। ओके, इट इज ओपन एट t इज इक्वल टू जीरो। t इज इक्वल टू जीरो पे इसको क्या कर दिया हमने, ओपन कर दिया। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, कोई भी स्टेप समझ में नहीं आए ना प्लीज मेरे को अभी बीच में ही टोक देना। ओके, t ग्रेटर देन जीरो पे बेसिकली ओपन कर दिया। ठीक है, अब ये पूछ रहा है जब ये ओपन कर दिया तो जीरो प्लस का मतलब होता है टी जीरो प्लस, जब इसको ओपन कर दिया। ओके, तो आई जीरो प्लस निकालो, आई जीरो प्लस कहाँ है, ये रहा, आई जीरो प्लस इंडक्टर के थ्रू करंट है। वी जीरो प्लस निकालो, वी जीरो प्लस किसके क्रॉस, वी वोल्टेज किसके क्रॉस है, कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज। ओके, डी आई बाई डी टी, डी आई बाई टी यानी चेंज इन करंट जब जीरो प्लस पे, चेंज इन करंट क्या होगा वो पूछा है। सिमिलरली चेंज इन वोल्टेज डी बाई डी टी क्या होगा, जब ये कैपेसिटर के अक्रॉस, जब जैसे इसको ऑन कर दिया मैंने, स्विच को ओपन कर दिया। सिमिलरली आई इन्फिनिटी पूछा है और वी इन्फिनिट पूछा है, मतलब जब मेरा सर्किट किस में पहुंच जाए, स्टडी स्टेट कंडीशन में, तो हम हर एक पैरामीटर को इजिली निकालेंगे। तो देखो ये जब भी आई जीरो प्लस और वी जीरो प्लस पूछ रहा है तो इसका मतलब निकालने का बेस्ट तरीका है ये वाली कंडीशन से, मतलब आप सर्किट को टी जीरो माइनस पे बना लो, जो वैल्यू इसकी आ रही होगी वही इसकी जीरो प्लस पे होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये सर्किट बनाते हैं टी लेस देन जीरो पे। ओके, टी लेस देन जीरो पे क्या था ये सर्किट, ओपन, और पड़ा हुआ था काफी देर तक, काफी देर तक ये पड़ा हुआ था टी लेस देन जीरो पे। ये ओपन था, सॉरी ये क्लोज था, सॉरी दिस इज वॉज क्लोज, ये क्लोज था और काफी देर तक ये पड़ा हुआ था। ठीक है, अब मुझे बताओ जब एक डीसी वोल्टेज स्टेडी स्टेट टी काफी देर से पड़ी हुई है तो इंडक्टर कैसे बिहेव करेगा, इसके डीसी वोल्टेज के लिए शॉर्ट सर्किट, तो इसको शॉर्ट सर्किट कर दो। सिमिलरली कैपेसिटर कैसे बिहेव करेगा, ओपन सर्किट, इसको ओपन कर दो। तो ये देखो फिगर ए, दिस इज माई फिगर ए, ये किसके लिए है, टी लेस देन जीरो के लिए। ओके, टी लेस देन जीरो के लिए देखो इंडक्टर था उसको शॉर्ट सर्किट कर दिया, यहाँ पे कैपेसिटर लगा था उसको ओपन सर्किट कर दिया, यही आएगा, टी लेस देन जीरो की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब इस सर्किट से आई निकाल लो, ये क्या होगी, आई जीरो माइनस आएगा जो भी है। ठीक है, आई जीरो माइनस क्या आएगा, सिंपल इसमें केवीएल लगा सकते हो, दैट विल बी 12 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 कितना 6, 2 एम्पियर। ये रहा आई जीरो माइनस कितना आ गया, 2 एम्पियर, कोई दिक्कत की बात नहीं क्योंकि डीसी स्टडी स्टेट पे होगा टी लेस देन जीरो पे। ओके, अब मुझे वी जीरो माइनस निकालना है। वी जीरो माइनस निकालने के लिए व्हाट इज वी जीरो माइनस, यही तो है वी, इस 2 ओम के अक्रॉस वोल्टेज। तो इसमें करंट कितना जा रहा है, अभी हमने देखा 2 एम्पियर निकाला अभी, दो, या फिर वोल्टेज डिवीजन से निकाल सकते हो आप सिंपल, 12 वोल्ट है, 4 वोल्ट और 2, तो वोल्टेज डिवीजन रूल से क्या निकल जाएगा, 12 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 6, दैट विल बी 4 वोल्ट। तो देखो आई जीरो निकल गया मेरा माइनस, सिमिलरली वी जीरो माइनस निकल गया 4 वोल्ट। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, आई जीरो प्लस और वी जीरो प्लस, तो ये किसके बराबर होंगे, इसी के बराबर होंगे क्योंकि इंडक्टर के अक्रॉस करंट चेंज नहीं हो सकता सिमिलरली तुरंत, और सिमिलरली वोल्टेज चेंज नहीं हो सकती इसके तो। ओके, तो हमारा पहला ए पार्ट आ चुका है, ए पार्ट में आई जीरो प्लस और वी जीरो प्लस आ चुके, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट बी पार्ट, बी में इसने पूछा है जीरो प्लस मतलब टी ग्रेटर देन जीरो पे ये डी आई बाई डी टी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तब आप क्या करोगे, जो भी सर्किट है टी ग्रेटर देन जीरो पे इसने क्या कर दिया भाई, इसने इस स्विच को ओपन कर दिया, यानी ओपन कर दिया तो ये तो हट ही गया, तो मेरे पास क्या बचा,
12 वोल्ट, 4 0.25 0.1 फेराड। ये बी सर्किट, दिस देखो ये रहा, जब डी आई बाई डी टी निकाल रहा हूं मैं। ओके, ये VL इसके अक्रॉस वोल्टेज है, V कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है, I करंट फ्लो कर रहा है। ओके, सो दिस सर्किट इज फॉर T 0+। ओके, दिस सर्किट इज फॉर T इज इक्वल टू 0- लेस देन 0। ओके, अब इसने जस्ट पूछा है तो कैपेसिटर के क्रॉस मुझे बताओ वोल्टेज हमें पता है कितनी होगी, वो देखेंगे बाद में। इसमें अब क्या लगाएंगे, केवीएल लगाएंगे। ओके, सिमिलरली केवीएल लगा सकते हैं। ये तो हम देख चुके, I0+ I0- 2 एम्पियर होगा, V0+ 30 होगा। ठीक है, अब T0+ पे स्विच क्या हो गया, ओपन हो गया, और इक्विवेलेंट सर्किट हमने ये बना दिया बी पार्ट में। ओके, अब मुझे बताओ इसके अंदर क्या करंट फ्लो कर रहा होगा, I करंट, I0+, क्योंकि 0+ पे सर्किट है, और I0+ हम करंट निकाल चुके हैं, कितना आया, 2 एम्पियर। ओके, अब मुझे बताओ ये IC, इसके अंदर अगर मुझे करंट ये करंट है आपका I0+, ये किसके बराबर होगा, ये IC के बराबर होगा। IC मेरा क्या है, करंट थ्रू दिस इंडक्टर, सॉरी दिस कैपेसिटर, सेम ही होगा। और इसमें हम देख चुके हैं पैसिव साइन कन्वेंशन में पॉजिटिव एंटर कर रहा है, तो IC इज इक्वल टू क्या होगा, C dV बाई dt। C dV बाई dt इज इक्वल टू IC, और मुझे क्या निकालना है, dV बाई dt निकालना है, तो dV बाई dt क्या हो जाएगा, IC बाई C। ओके, अब मुझे dV बाई dt 0+ पे निकालना है, तो IC में क्या लूंगा, 0+ पे ही लूंगा। गुड, C वैल्यू मेरे पास 0.1 है, और IC 0+1 की मैं वैल्यू निकाल चुका हूं, कितनी, 2 एम्पियर। तो बस 2/0.5 ये क्या आ जाएगा, 20 वोल्ट पर सेकेंड। दिस इज माई dV बाई dt प्लस आ चुका है ना, यहां से सिंपल dV बाई dt प्लस। ओके, ये पूछा था हमें, dV बाई dt प्लस, और V क्या है, वोल्टेज अक्रॉस। नाउ DI बाई dt, I क्या है, I दिस करंट है, तो वो बी सर्किट में देखेंगे हम, ये रहा बी सर्किट, ये I करंट है। तो अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, V इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। ओके, V इज इक्वल VL इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, प्लस आएगा, यस प्लस आएगा, करंट पॉजिटिव में एंटर कर रहा है। तो फिर से हमने इक्वेशन लिख ली यहाँ पे, V इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी के लिए आप क्या करोगे, इसके अंदर केवीएल इक्वेशन लिखो, क्योंकि मुझे VL की वैल्यू पता नहीं है ना, तो आप केवीएल लिखोगे यहाँ पे। केवीएल लिखोगे तो क्या आएगा, -12 प्लस 4I प्लस VL प्लस V, ये तो आएगा, -12 4I VL प्लस V इज इक्वल टू 0। और ये सब 0+ पे हो रहा है, क्योंकि सर्किट हमारा 0+ के लिए बना हुआ है। तो यहां से मुझे पता है V0 वैल्यू की, V0+ की वैल्यू पता है 4 वोल्ट है, और I0+ की वैल्यू पता है आपकी 2 एम्पियर है। बस, तो VL की वैल्यू आ गई, VL प्लस 0 की वैल्यू आ गई 0 वोल्ट। ओके, और वो क्या होता है, VL इजिकल टू क्या होता है, एल डी आई बाई डी टी, और मुझे क्या निकालना है, डी आई बाई डी टी। तो डी आई बाई डी क्या आ जाएगा, VL बाई एल, तो VL 0+, तो हमारा कितना आ चुका है, 0, तो यह डी आई बाई डी टी कितना आ गया, 0 एम्पियर पर सेकेंड। ओके, तो डी आई बाई डी टी भी निकल गया, पार्ट बी हमारा निकल चुका है अब। ओके, गुड। अब इसने पूछा सी पार्ट, आई इनफाइनाइट और वी इनफाइनाइट, मतलब टी इजिकल टू इनफाइनाइट पे जब ये स्विच क्या हो गया आपका, ओपन था, और ये सर्किट काफी देर तक पड़ा रह गया। अब आप जानते हो काफी देर तक पड़ा मतलब इंडक्टर शॉर्ट सर्किट, कैपेसिटर ओपन सर्किट, तो ये बी सर्किट, ये वाला बी वाला पार्ट है, ये बी वाला सर्किट है। अब ये टी 0+ की जगह टी इनफाइनाइट पे बनाना है, तो टी इनफाइनाइट पे क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। देखो ये शॉर्ट सर्किट कर दिया यहाँ पे मैंने, सी वाला सर्किट देखिए। ओके, और ये क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट, तो ये बी प्लस। मुझे क्या निकालना है, आई इनफाइनाइट, तो आई इनफाइनाइट तो क्या होगी, ये सर्किट ओपन हो गया, तो आई इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी हो गई, 0 एम्पियर। सिमिलरली वी इनफाइनाइट निकालना है, ये वी इनफाइनाइट है ये, तो वी इनफाइनाइट में मतलब इस 4 ओम के अंदर कोई करंट फ्लो करेगा नहीं, तो कोई ड्रॉप नहीं होगा, तो वी इनफाइनाइट इसके बराबर हो जाएगा 12 वोल्ट। ओके, सी 40 ग्रेटर देन 0, आई इनफाइनाइट इज 0 एम्पियर, वी इनफाइनाइट इज इक्वल टू 12 वोल्ट। ओके, तो अब आप आराम से कैसा भी क्वेश्चन आए आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। चाहे I0 PV0 तो पहले भी आप कैलकुलेट कर रहे थे, लेकिन डी आई बाई डी टी और डी वाई बाई डी टी भी आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। ये चीजें सेकंड ऑर्डर इक्वेशन में बहुत पूछी जाएंगी। ओके, फिर नेक्स्ट ये मैं आप जो भी मॉड्यूल है ये मैं शेयर कर दूंगा आज। ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ये आप खुद से कोशिश करना, ठीक है। इसमें बहुत सारा कुछ पूछा, थोड़ा और कॉम्प्लेक्स लिया है, आप खुद से समझ करना। मैं आज शेयर कर दूंगा ये मॉड्यूल, ठीक है। और मेरी नहीं समझ में आया तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे। ओके।
किसी को डाउट नहीं होना चाहिए इसके अंदर। सेकेंड ऑर्डर के अंदर हम आज सिर्फ बेसिकली इनिशियल कंडीशंस और फाइनल कंडीशंस और डेरिवेटिव पूछिए। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द गेट क्वेश्चंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, साथ साथ में करते रहेंगे। ओके, तो ये तो हम कर चुके हैं। ये भी हमने पिछली क्लास में देखा था, आंसर सी -50 वोल्ट आया था। ओके, ये मैंने कहा था इसको नोट डाउन करना। इसका आंसर क्या आएगा, कैलकुलेट किया किसी ने? व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस? बताओ भाई। कल नोट डाउन कर लिया था। कुछ नहीं है इसमें, क्या करना है कि भी ये स्विच को मैंने बंद किया t इजिकल टू 0 पे, तो इसके अंदर करंट कितना फ्लो करेगा, कब? 0.5 सेकेंड पे। बताओ। क्वेश्चन तो समझ में आ रहा है ना आपको? नहीं समझ में आया तो प्लीज अभी मेरे से पूछ लो। ये तो कल मैंने आपको कह दिया था नोट डाउन करने के लिए, तो इसका आंसर निकालो। एनीवन? बताओ भाई। ओके, लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग।